राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और बारिश का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अच्छे से बारिश हो रही है और सभी जगहों पर ये बारिश बहुत ही अच्छे से नज़र आ रही है। तो है ना, बारिश का मज़ा सब ले रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कल की देवशयनी एकादशी 29 तारीख को है, इसके बारे में। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या करनी है देवशयनी एकादशी के दिन, कैसे पारण करना है, व्रत का कैसे व्रत करना है और पारण भी कैसे करना है, किस टाइम पे करना है। ये सारी जानकारी भी मैं छोटी सी वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसके शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत हो उन तक पहुँचाइए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी पर इस तरह करें पूजा, फिर भगवान विष्णु को फूल चंदन नैवेद्य अर्पित करें। इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु को इस दिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें। तुलसी दल का मतलब होता है तुलसी के पत्ते, लेकिन तुलसी पत्ता नहीं बोल सकते। औषधीय गुण में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तुलसी पत्ता बोल सकते हैं, लेकिन जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो तुलसी दल कहिए, है ना। तो तुलसी दल ज़रूर डालें। इसके बाद भगवान विष्णु को मंत्रों का जप करके रिझाएं, यानी कि उनको प्रसन्न करें, खुश करें। साथ ही भगवान विष्णु के स्रोत का, विष्णु स्रोत नाम का पाठ करें। इससे भी भगवान विष्णु जो है प्रसन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ये सारे मंत्र जो विष्णु भगवान के हैं उनका आप जाप करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु कि कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का भी पूजन माना जाता है। उस दिन भगवान विष्णु की कमल बोलते हैं ना, भगवान को कमल नयन, इस दिन कमल के फूलों से ही भगवान की विशेष पूजा की जाती है, जिससे आपको तीनों लोकों के देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। चाहे तो इस व्रत को आप निर्जला भी कर सकते हैं। हर एकादशी निर्जला ही होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो साल में एक दिन देवशयनी एकादशी जो पिछले बार आई थी, उस एकादशी को आप साल में एक बार निर्जला करने से आपको सारे एकादशियों का फल मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो सारे एकादशी को भी आप निर्जला कर सकते हैं, या नहीं तो आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। मतलब कि आप दूध दही फल का सेवन आप कर सकते हैं, या फिर सिंघाड़ा तिक्कुर जो आता है ना, उसको आप फलाहारी में ही आता है वो, उसको भी आप बना करके 3 बजे तक आप पारण कर सकते, पारण नहीं बोल सकते इसको फलाहारी उस दिन का आप कर सकते हैं। पारण बोलते हैं दूसरे दिन को, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद, है ना। दूसरे दिन जब द्वादशी होती है उस दिन आपको पारण करना होता है। तो द्वादशी के दिन, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान कर लीजिए, पूजा पाठ से आप निर्वृत्त हो जाइए, अच्छे से नित्य कर्म से अपने निर्वृत्त होकर के पूजा पाठ कीजिए। पूजा करने के बाद आप ब्राह्मण देवता को उचित अपने अनुसार, जो आपके स्वेच्छा अनुसार हो या आपकी स्थिति अनुसार, आप उनको दान कीजिए। चावल का दान अवश्य रूप से करें, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल का दान किया जाता है और चावल का भोग भी किया जाता है। भोग का मतलब होता है चावल को ग्रहण किया जाता है, उसे खाया जाता है। अगर इस दिन द्वादशी के दिन अगर आप चावल नहीं खाते हैं तो उसे दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन एकादशी के दिन आप उपवास करते हैं। उस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना होता है, कीड़े के समान चावल को उस दिन माना जाता है, इसलिए आप एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। लेकिन द्वादशी के दिन आपको चावल खाना होता है। अगर आप द्वादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं तो इसका दोष भी माना जाता है, इसलिए द्वादशी के दिन आप चावल खा सकते हैं, पारण कीजिए। दूसरी बात होती है, आप अगर व्रत करते हैं तो सबसे ख़ास बात ये होती है आपकी कि आप उस दिन पूरे अच्छे मन से भगवान की विशेष आराधना कीजिए। आप तो रोज़ करते हैं पूजा पाठ, ये अलग बात है, लेकिन उस दिन का महत्व और बढ़ जाता है, इसलिए आप उस दिन अच्छे से पूजा पाठ कीजिए। आज के दिन कम से कम झूठ ना बोलें, दूसरों से घृणा ना करें, दूसरों के बारे में बुरा ना सोचें, बुरा ना करें और बुरे कर्म से बचें। उस दिन कम से कम आप एक दिन तो कम से कम आप शांत रह सकते हैं। हालांकि महिलाओं में और पुरुषों में कोई भी ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को समझे, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी कुछ गलत हमसे हो जाती है, लेकिन इस दिन आपको खास ख्याल रखना है कि इस दिन ऐसा कुछ भी ना करें हम। इस दिन बातों में अपनी मिठास लाइए, बातों में कड़वाहट
या किसी के लिए द्वेष भावना मत लाइए। इस दिन बाल ना काटे, दाढ़ी ना बनाए, नाखून ना काटे, है ना, इससे लक्ष्मी की हानि होती है। तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। एकादशी के दिन आप तामसिक भोजन यानी कि लहसुन प्याज हो गया या फिर मांस मदिरा हो गया, ये सब चीज़ों के से आप बचिए, है ना। ध्यान रखें इस दिन आपके हाथों किसी भी जीव की हत्या ना हो, यानी कि आप चींटी, कीड़े मकोड़े, जब हम झाड़ू वगैरह करते हैं या फिर कुछ काम करते रहते हैं तो इस टाइम पे हो जाती है हमसे ना चाहते हुए भी। तो इस दिन कम से कम आप इस चीज़ों से परहेज़ करें, थोड़ा सा देख करके ध्यान से इस कार्य को आप पूर्ण करें। तो ये तो हो गई आपकी देवशयनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप सेवन कर सकते हैं इसकी जानकारी। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे आगे आने में भी, और आप लोगों के लिए जिनको ये ज़रूरतमंद है जो वीडियो के लिए, उन तक ये ज़रूरी वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइए। राधे राधे। फिर